सीने में जलन, पेट में गैस का बनना या सीने में गैस का चढ़ जाना, या तो फिर खाना खाने के बाद मुंह में खट्टा सा पानी आना, खट्टा सा स्वाद आना, या पेट का खाना मुंह तक आना, या कुछ लोगों में खाना खाने के बाद सर का भारी हो जाना। ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स या GERD के। GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। अगर आपको भी ऐसी कोई भी समस्या है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा और आज हम बात करेंगे कि हमें ये एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स या GERD की प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाने की नली या ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड या HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये ईसोफेगस या जो खाने की नली है और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर या वाल्व होता है। ठीक है, अगर किसी भी कारण से वो वाल्व कमजोर पड़ जाता है तो HCl जो कि स्टमक में प्रोड्यूस हुआ खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो उस वाल्व को क्रॉस करके ईसोफेगस में पहुंचता है, जहां पे वो बर्निंग सेंसेशन या जलन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम इसे एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स या GERD कहते हैं। दूसरा कारण, खाने को पचाने के लिए स्टमक में HCl के साथ साथ अच्छे बैक्टीरियाज भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पेट में, स्टमक में अच्छे बैक्टीरियाज की कमी होती है, ठीक है, तो बैड बैक्टीरियाज प्रेडोमिनेट करेंगे और अच्छे बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो फर्मेंट होगा, वो सड़ेगा। जब कोई चीज सड़ती है तो उसके ऊपर फंगस अटैक करता है आगे। ठीक है, जब फंगस अटैक करता है उस सड़ते हुए खाने पे तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिन्स, ये जो ईसोफेगस खाने की नली और स्टमक के बीच में जो वाल्व है ना, उस वाल्व को क्रॉस करके ऊपर जाता है ईसोफेगस की तरफ और हमारे जलन या बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, जिसे हम एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तीसरा रीजन, H. pylori इन्फेक्शन। ये एक पर्टिकुलर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में तो हमें एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा रीजन, ओवरवेट होना या मोटापा होना। जो लोग काफी मोटे होते हैं उनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम अक्सर ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका स्टमक ऊपर की तरफ पुश होता है, जिससे कि उनके अंदर रिफ्लक्स या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पांचवा रीजन, स्ट्रेस या डिप्रेशन का होना। अगर हम काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो हमारा जो ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन है ना, जो नर्व कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और बॉडी के बीच में, वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन से बॉडी को, स्टमक को ये सिग्नल नहीं जाता कि खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड या HCl प्रोड्यूस करो। ठीक है, इसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो फर्मेंट होगा, सड़ेगा, तो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। ये टॉक्सिन्स जब वाल्व को क्रॉस करके ईसोफेगस की तरफ जाएंगे तो हमें जलन या एसिडिटी कॉज होती है। छठा रीजन है मैग्नीशियम की कमी होना। जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है उनमें जो ये वाल्व है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, ये वाल्व कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है, रिलैक्स नहीं कर पाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सातवां रीजन, फूड एलर्जीज या फूड सेंसिटिविटीज का होना। जिन लोगों में किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड के लिए एलर्जी या सेंसिटिविटी होती है, जैसे कई लोगों में बैंगन नहीं पच पाता या उड़द की दाल नहीं पचा पाते कुछ लोग, या कुछ लोगों को टमाटर से भी एसिडिटी हो जाती है। स्टमक में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोबायोम नहीं प्रेजेंट होते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर खाने के लिए एलर्जिक या सेंसिटिव पाए जाते हैं। तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर से वही कहानी कि टॉक्सिन्स रिलीज हुए और ये टॉक्सिन्स ईसोफेगस को के में एंटर किए वाल्व को क्रॉस करके, और जिससे कि एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आती है। आठवां रीजन, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे कि आपको एसिडिटी कॉज होगी। नवा रीजन,
कुछ लोगों में हैबिट होती है ओवर ईटिंग की। पेट भरा है, हमने तब भी खाना खा लिया। अगर आपका पेट भरा हुआ है ऑलरेडी और आपने तब भी खाना खा लिया तो आपका स्टमक उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और ऑब्वियस ही बात है जब डाइजेशन नहीं होगा तो एसिडिटी होगी ही होगी। ओके, तो ये थे कुछ पर्टिकुलर रीजन एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान से तरीके जिसे को फॉलो करके आप एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।